साधो ब्रह्म रूप पहचानो रे, ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, कान ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म नहीं, समझते चलें कि ब्रह्म को हम कहाँ खोज रहे हैं और वो कहाँ है। कितना स्पष्ट इसमें बोध जग रहा है कि ब्रह्म को कहाँ खोजना है और हम कहाँ खोजते फिर रहे हैं। कान ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म नहीं, कान उसे नहीं सुनता रे, ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो कानों में सुनता रे, मुर्दे के पास, मृतक शरीर के पास कान है, आँख भी है, लेकिन अब वह कान सुन नहीं पा रहा है, वो आँख देख नहीं पा रही है। तो इसका मतलब है कि वो परमात्मा आँख के पर्दे के पीछे, कान के पर्दे के पीछे वह उपस्थित है, पर आँख का पर्दा खराब, कान का पर्दा खराब, इसलिए उसका उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। पर यह नहीं कि परमात्मा कहीं चला गया, कान से या कहीं दूर निकल गया ना, परमात्मा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो परमात्मा को अगर जानना है तो किस रूप में जाने? इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों का प्रकाशक जो है, आँख के आगे नहीं, आँख के पीछे जो खड़ा सब देख रहा है वो परमात्मा है। कान के तरफ मत जाओ, कान से क्या शब्द निकल रहा है, बल्कि कान के पीछे जाओ जहाँ ये शब्द सुने जा रहे हैं। मन के पीछे जाओ जो मन की दशा को देख रहा है, बुद्धि की अवस्था को जान रहा है, प्राण के आने जाने को जो देख रहा है वो ब्रह्म है। यानी इंद्रियों के आगे लाने की कोशिश मत करो कि आँख से देख लूँ, कान से सुन लूँ, पैर से वहाँ चला जाऊँ, कि हाथ से उसे छू लूँ। ना ना, ये सब संसार की ही यात्रा है। पैर से चले जाओगे, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ जाओ, अयोध्या, वृंदावन, तुम संसार में ही भटक रहे हो। ये मत सोचना कि हम तीर्थ पहुँच गए हैं। इसी प्रकार अगर तुमको दिखाई पड़ जाता है भगवान के रूप में आँखों से, तो जानना कि ये रामलीला के ही जवान हैं या सिनेमा के ही पात्र हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। आँखों से दिखाई पड़ जाए तो उनको सिनेमा का ही राम सीता कि कृष्ण राधा जानना, उससे ज़्यादा उसको मूल्य मत देना। पैर कहीं भी चले जाए तो उसको संसार ही देंगे समझना, उसको ज़्यादा मूल्य मत देना। हाथ से छू लो तो भी उसको संसार का ही वस्तु जानना। परमात्मा को अगर जानना है तो इंद्रियों के आगे नहीं बल्कि इंद्रियों के पीछे उपस्थित होना है। मन के आगे नहीं, मन के पीछे, बुद्धि के आगे नहीं, बुद्धि के पीछे, जो पीछे, सबके पीछे, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबके पीछे है, सबका प्रकाशक है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, तुम्हारी 3 अवस्थाएं, 3 शरीर, सबके पीछे जो है, सब कर परम प्रकाशक, सबको प्रकाश करने वाला है, जिसको और कोई दूसरा प्रकाशित नहीं कर।
वो राम है, वो परमात्मा है। अवधपति सोई, वह ही अवध है। अवध यानी जिसका कभी वध नाश न हो, अविनाशी आत्मा है, और वह ही तुम्हारा स्वरूप है। तो परमात्मा को अगर देखना है, ढूंढना है, तो कहाँ जाकर ढूंढेंगे? किस तीर्थ में ढूंढेंगे? तो पता लगा किसी बाहर के तीर्थों में जाने की आत्मा तीर्थ ही, आत्म तीर्थ समुत्सर्ज्य मंत्र बोलो तो। आत्मतीर्थम समुत्सृज्य बहिस्तीर्थानि यो व्रजेत करस्थम स महारत्न त्यक्त्वा काचम विमार्गते। आत्मतीर्थ ही सब तीर्थों से बढ़कर है, किंतु जो अज्ञानी पुरुष आत्मतीर्थ को त्याग कर बाह्य तीर्थों में भटकता रहता है, वह मानो हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्न को फेंक कर कांच को पकड़ने के लिए भागता है। तो आत्म तीर्थ में आत्मा को बाहर कहीं मत ढूंढो, लेकिन कहाँ ढूंढो? इंद्रियों के पीछे, समस्त इंद्रियों के पीछे जो चेतना इनको अपना अपना काम करने को दे रही है। आँख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहा है, वाणी, वो परमात्मा है। जरा वेद के उपनिषद के उन मंत्रों को दोहरा दो तो। यन्मनसा न मनुते येन मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। मन ब्रह्म नहीं, मन के द्वारा सोचा गया कोई भी विषय ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो फिर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? जिसकी शक्ति का अंश पाकर यह मन विषय सोचने में समर्थ होता है, वह आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूँ। उसी को तुम ब्रह्म जानना और किसी को मत जानना। आगे ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे। आँख ब्रह्म नहीं, रूप ब्रह्म नहीं, आँखों से नहीं दिखता रे। दिखता तो नहीं है, पर वो देखता है। देखता है वो, दिखता नहीं पर देखता है। ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो आँखों में देखत रे। जो आँखों में देखत रे। ब्रह्म रूप पहचानो साधो, रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे। ब्रह्म रूप पहचानो रे। वाणी ब्रह्म नहीं, मंत्र ब्रह्म नहीं, वाणी ब्रह्म नहीं, मंत्र ब्रह्म नहीं, जप करी करी के हारे रे। जप करी करी के हारे रे। वाणी जिससे प्रकाशित होए, वाणी जिससे प्रकाशित होए, ब्रह्म कहावत सोए रे। ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे।
प्राण ब्रह्म नहीं, अपान ब्रह्म नहीं, प्राण ब्रह्म नहीं, अपान ब्रह्म नहीं, ध्यान समाधि में नहीं आए रे, ध्यान समाधि में नहीं आए रे। ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो प्राणों को चलाता रे, जो प्राणों को चलाता रे। ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, मन ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं, मन ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं, करत कल्पना रे, मन बुद्धि को जो जानत है, मन बुद्धि को जो जानत है, ब्रह्म कहावत सोई रे, ब्रह्म कहावत सोई रे। ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, जिस मूरत को सब जग मानत, और जिसे ब्रह्म बतावत रे, उस मूरत को ब्रह्म न जानो, केन उपनिषद जनावत रे, ब्रह्म रूप पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे। अब सुनना ध्यान से, और तुम्हें क्या करना है। कर्ता भाव को बिन त्यागे से, कर्ता भाव को बिन त्यागे से, जीव भाव को बिन त्यागे से, जीव भाव को बिन त्यागे से, देह भाव को बिन त्यागे से, देह भाव को बिन त्यागे ये त्रिबंध है। इन तीनों बंधनों को तोड़ना होगा, काटना होगा, जलाना होगा, तभी तुम मुक्ति का अनुभव कर पाओगे। नहीं तो मुक्त होते हुए भी बंधे हुए अपने को मानते आ रहे, दुख पा रहे होगे। तीन बातें, कर्ता भाव मन से हटे, और अपना देह भाव मन से हटे, और बद्ध भाव, न मैं बद्ध हूँ, न मैं देह हूँ, न मैं करता हूँ, मैं केवल दृष्टा साक्षी। ये बस विचार आए, इसके बिना कल्याण कभी नहीं। ब्रह्मनिष्ठा नहीं होए रे, ये तीन बंधन के कारण हमारी ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो रही है। तीन बंधन हटे, हम ब्रह्म ही हैं। कहे निरंजन तू ब्रह्म रूप है,
छांदोग्यो बतलावे रे ब्रह्म रूप पहचानो साधो ब्रह्म रूप पहचानो रे शिवो हम पहचानो रे सोहम रूप पहचानो रे। सभी प्रेमियों को मेरी प्रणाम।